हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथ विद केडी क्लासेस में स्वागत है। कि जैसे कि जानते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं ट्रायंगल्स, उसके इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस कर रहे हैं। चलिए आज भी उसके इम्पोर्टेंस क्वेश्चन हम करते हैं। क्या कह रहा है? E इज अ पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABC। एक पैरेललोग्राम दिया तो पहले पैरेललोग्राम को हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको पता ही होगा कि अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होता है। अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल। नाम दे देते ABCD एक पैरेललोग्राम में। अब क्या बोल रहा है? कह रहा है कि D प्रोड्यूस किया जाता है E तक, D को आगे बढ़ाया जाता है, D को आगे बढ़ाया जाता है E तक। ये पॉइंट हो गया, यहाँ तक बढ़ाया गया। उसके बाद BE इंटरसेक्ट CD एट F। BE जो है वो CD को F पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पर F पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। सो दैट ट्रायंगल ABE एक जो ट्रायंगल ये बना फॉर्म हुआ ABE और एक ट्रायंगल CFB ये एक ट्रायंगल, इन दोनों को सिमिलर दिखाना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन दैट जो हमको दिया हुआ है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी सब जाहिर सी बात है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड्स भी इक्वल और पैरेलल होते हैं। ABCD जब पैरेललोग्राम, इतना काफी है और कुछ लिखने की कोई जरूरत नहीं हुआ कि सब दिया ही है। हमको प्रूफ करना है। जो प्रूफ दैट ट्रायंगल ABE सिमिलर है ट्रायंगल CFB का। नाउ इन ट्रायंगल का ही काम करेंगे ABE एंड ट्रायंगल CFB। ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने का हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि तीनों साइड का सेम रेशियो इक्वल दिखा दीजिए, या तो दो एंगल्स इक्वल दिखा दीजिए, या तो दो साइड और उनके बीच का एंगल, दो साइड सेम रेशियो में इक्वल होगा और उनका बीच का एंगल इक्वल होगा। तो इनमें देखिए, इनमें हम एंगल का ही काम करेंगे। पहले एंगल देखिए, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ये गिवन है मेरा। क्यों? क्योंकि हमको तो पता है ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। दूसरा एंगल जरा देखिए, ये एंगल और ये एंगल AEB ये और एंगल CBF इक्वल एंगल CBF। अब बोलिए कि देखिए ये पैरेलल लाइन है तो हम इसी को आगे बढ़ाएं, और ये जब ये इसका पैरेलल है, जब इसी लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो ये और ये दोनों पैरेलल होगा। और ये क्या काम कर रहा है? ये काम ट्रांसवर्सल का कर रहा है। तो जरा गौर करिए कैसा एंगल फॉर्म हो रहा है? जेड फॉर्म हो रहा है। जेड मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ध्यान लिख देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हमको पता है कि अगर ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल होंगे तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हम कर सकते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ABE सिमिलर है ट्रायंगल। अब जरा कोरस्पोंडिंग साइड खोल लेते हैं। देखिए A का कोरस्पोंडिंग C ही है, C, और B का कोरस्पोंडिंग B। ठीक है, तो यहाँ पर FB ये लास्ट में था बाय एंगल्स। कितना इजी क्वेश्चन था, बस आपको फिगर बनाना था। अगर आप फिगर सही से बना लेते हैं और समझ जाते हैं कि ये एक एंगल तो इसका इक्वल होगा और ये अल्टरनेट, तो आसानी से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर्स का ही क्वेश्चन है, पूछा हुआ एग्जाम में। तो चलिए इसी तरह और भी क्वेश्चन आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। D is a point on side BC of a triangle ABC। एक ट्रायंगल हमको दिया हुआ है ABC और जो D है वो BC का साइड में है। सच दैट हमको बोला कि एंगल ADC ये एंगल इक्वल एंगल BAC इस एंगल के, ये पूरा एंगल इस एंगल का इक्वल है। सो दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इनटू CD। CA का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा CB इनटू CD का। अब ये कैसे करेंगे? तो जाहिर सी बात हमको देखिए, इसको अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो अगर CA को इनटू CA लिख सकते हैं। समझने के लिए कि बनेगा किस मेथड से। इसको CB इनटू CD, इसको हम लिख सकते हैं CB इधर आ जाएगा और CD अपॉन CA हो जाएगा कुछ इस तरह। ये किस में आएगा? साइड सेम रेशियो में हमको लाना है। या तो हम सिमिलर से हम ट्रायंगल को सिमिलर दिखाकर
सिमिलरिटी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा देंगे, या तो बीपीडी थ्योरम। बीपीडी थ्योरम के लिए पैरेलल लाइन चाहिए था, पैरेलल लाइन। तो जाहिर सी बात है हमको इसको सिमिलर ट्रायंगल को दिखाना है, और सिमिलर दिखाकर फिर उसके साइड सेम रेशियो में होंगे बाय सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब जरा इन ट्रायंगलों को खोजना है, सी और सीबी कौन कौन ट्रायंगल है, सीए और सीबी। तो जाहिर सी बात एक बड़ा ट्रायंगल हमको लेना होगा, एक ट्रायंगल एबीसी लेना। दूसरा सीडी, सीडी इसमें, और फिर सीए फिर इसमें। मतलब एक तो हमको बड़ा वाला ट्रायंगल लेना ही लेना है, और एक ट्रायंगल हमको ये लेना है, क्योंकि इसी ट्रायंगल में मेरा सीडी आ रहा और सीए आ रहा, ताकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सके। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि इसमें हमको क्या करना है, सिमिलर लेना है, कौन सा ट्रायंगल लेना है, कैसे लेना है, उसको हमने तोड़ के समझा दिया। अब चलिए आगे बनाते हैं, चलिए सोल्व करते हैं जो हमको गिवन है। गिवन दैट हमको दिया हुआ है कि एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। प्रूफ जो करना है हमको, प्रूफ दैट CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CB इनटू CD। अब चलिए इन ट्रायंगल हम बता देते कौन ट्रायंगल हमको लेना है। एक ट्रायंगल बड़ा वाला लेना है और एक ट्रायंगल छोटा वाला लेना है। तो पहले छोटा ही ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं, ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC। अभी अपने मर्जी जैसा ले लिए, बाद में जब हम सिमिलर दिखाएंगे तो उनको सही से अरेंज करके लिख लेंगे। अब जरा गौर करिए, यहाँ पर दिया हुआ एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, ये मेरा गिवन है, ये मेरा गिवन है। और दूसरा चीज देखिए, दोनों में अगर हम ये छोटा वाला ट्रायंगल लिए तो इसमें भी तो पूरा C आ गया मेरा, और बड़ा वाला भी ट्रायंगल ले रहे हैं तो उसमें भी मेरा पूरा C आ रहा है। मतलब दोनों ट्रायंगल में एंगल C कॉमन है, सेम है, तो कॉमन लिख देंगे। अब दो एंगल्स आ गए तो हम वो सूत्र आसानी से ट्रायंगल सिमिलर, ट्रायंगल ADC सिमिलर है ट्रायंगल। अब जरा देख लेते हैं D का कोरोस्पोंडिंग में क्या है, यहाँ पर D एंगल का बात हो रहा है, D का कोरोस्पोंडिंग है, ठीक है, D का C का कोरोस्पोंडिंग C, D का कोरोस्पोंडिंग में A और C का कोरोस्पोंडिंग C। अब बच क्या गया, B, ट्रायंगल BAC हो गया यहाँ पर बाय एंगल। इस मेथड से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनके साइड का रेशियो सेम होता है। अब चलिए आगे देखते हैं, हेंस हम बोल सकते हैं साइड का रेशियो लिखेंगे AD अपॉन BA, AD अपॉन BA इज इक्वल टू CD या DC जो लिखना है आपको। अगर इसको हम CD लिखते हैं, CD अपॉन CA इज इक्वल टू, इसको हम अगर हम CA यहाँ पर लिख रहे हैं अपॉन, इसको हम लिखेंगे CB, जब हाँ CB। देखिए पहले हमने फर्स्ट सेकंड लिया तो इसका भी फर्स्ट सेकंड लिया, फिर हमने लिया थर्ड सेकंड, क्योंकि नाम देखो जैसा था वैसा लाने की कोशिश की। आप सेकंड थर्ड भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। CD इसका भी सेकंड CA, फिर इसके बाद हमने इसका लिया CA, इसका भी लिया CB बाय सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हो गया। अब इसमें हमको जो जरूरत है उसको ले लेते हैं, CD अपॉन CA इज इक्वल टू CA अपॉन CB। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, CD इनटू CB इज इक्वल टू CA इनटू CA। तो हम बोल सकते हैं CA का स्क्वायर CA स्क्वायर इज इक्वल टू CD इनटू CB। ये तो हमको लाना था, प्रूफ हो गया। कितना आसान था। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि हमको करना क्या है, हमको इसी से पता करना था। क्वेश्चन से ही हमको पता चला कि हमको जाना की कौन सा रास्ता है। देखिए प्रूफ में कभी भी बोलता है ना तो प्रूफ बहुत ही आसान है, बस उसको उसी से पूछना है हमको किधर से हम जाएंगे, वो खुद ब खुद बताएगा अगर थोड़ा सा आप उसको समझ लेंगे तो। अगर आपने समझ लिया हमने तो हमको पता चल गया कि कौन सा हमको ट्रायंगल लेना है और कैसे हमको करना है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर ABC and AMP आर टू राइट एंगल ट्रायंगल। एक दो ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ABC दिया हुआ है और एक AMP दिया हुआ है। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, B और M पर 90 डिग्री बना रहे हैं। इसलिए प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC और सिमिलर है ट्रायंगल AMP का। दूसरा है उनका साइड सेम रेशियो होगा, CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP। चलिए देख लेते हैं, काम करते हैं ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP। पहला काम तो हम करेंगे कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल M, क्योंकि 90 डिग्री है। अब दूसरा काम करेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, दोनों में आ रहा है तो कॉमन हो गया। अब तो आगे हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल AMP का बाय एंगल से। सिंपल था, इजीली प्रूफ हो गया। अब ये जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनके साइड सेम रेशियो में होगा,
तो लिखते हैं ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू सी बी या बी सी अपॉन एम पी इज इक्वल टू सी ए अपॉन पी ए। सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी, सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी हो गया। सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी ठीक। अब देखिए जो काम हमको इन दोनों का काम इन दोनों को ले लेते हैं। देयरफॉर BC अपॉन MP इज इक्वल टू CA अपॉन PA, ये तो प्रूफ करना है। अब बोल रहे हैं कि CA अपॉन PA आगे और BC अपॉन PA, उससे कोई दिक्कत नहीं, इधर लीजिए या इधर लीजिए, बात एक ही है, ये लाना था हमको, प्रूफ हो गया। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे ऐसा क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में बहुत सिंपल पूछे गए हैं। अब हम अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।